हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि निफ्टी का बुल रन स्टार्ट हो चुका है। मींस कि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को जाने के लिए फिर से तैयार हो गई है। जैसे कि मार्केट ने पिछले कुछ महीनों में किया कि जुलाई से लेकर अभी करंट दिसंबर तक की मार्केट कैसे मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई 26,000 लगाया। उसके बाद वहीं डाउन साइड स्टार्ट हो गया। अक्टूबर से लेकर आज की डेट में जो मार्केट अभी ट्रेड कर रही है वो कर रही है 23,800 पे। अब यहाँ से मार्केट का फुल फेस स्टार्ट हो चुका है। अब मार्केट फुल फेस में जाएगी। जो स्टॉक हमारे होंगे, जो अच्छे स्टॉक होंगे, उन पे एक नजर डालते हैं कि कौन से स्टॉक ज्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं इस बुल रन में। सबसे पहले ही मेरी बेट रहेगी इरेडा पे, इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिसकी मार्केट कैप है 52,000 करोड़ और इसका लाइफ टाइम हाई 310 है। और जब यूबीएस ने इसकी डाउन साइड दी थी तो ये स्टॉक गिर के आज जो ट्रेड कर रहा है वो 200 सीएमपी पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके कुछ रेशियोज के बारे में बात करूंगा जो काफी इफेक्टिव इस स्टॉक को बनाती हैं। पहली रेशियो है पीआई। पीआई एक काफी अच्छी है इंडस्ट्री पीआई से काफी। अगर आप इसे इंडस्ट्री पीआई से कंपेयर करोगे तो 36 टाइम इस जो रेशियो मानी जाती है पीआई रेशियो, इसे माना जाता है ग्रोथ रेशियो, यानी स्टॉक अपनी ग्रोथ फेज में है, ठीक है। और कंपनी की आरओसी है 10%, रिटर्न ऑन अर्निंग है 18% और स्टॉक की बुक वैल्यू है 34 टाइम, जो एक स्टॉक को मेरी फर्स्ट बेट बनाता है। अब मैं मूव करता हूँ अपने सेकंड स्टॉक्स पे। सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हाल ही फिलहाल में 100% की लिस्टिंग पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और उसके बाद स्टॉक में कुछ अपसाइड 188 का अप लगा के उसके बाद स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है अराउंड 122.7 पे, यानी अपने लाइफ टाइम लो के आसपास, ठीक है। लो के आसपास जो इसका है वो है 125। ये स्टॉक अपने मार्केट कैप में अपनी इंडस्ट्री का टॉप वन स्टॉक है और जिसकी बुक वैल्यू है 22 रुपीज। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल अर्निंग है 10% और रिटर्न ऑन अर्निंग है 50%, जो काफी अच्छी मानी जाती है। और इसकी इंडस्ट्री पे जो हम बात करें रिटेल सेक्टर की वो है एवरेज 74 और ये स्टॉक बिलो देन इंडस्ट्री लेवल 61 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि मेरे लिए ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना अभी काफी अच्छा है। थर्ड स्टॉक मेरा रहेगा एनटीपीसी ग्रीन। लिस्टिंग के टाइम पे ही जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो इसका 108 इसका बेस प्राइस था और ये इसने लिस्टिंग दी थी ऑलमोस्ट 2.5% की, जो यानी कि 111 पे लिस्ट होके इस स्टॉक ने सेम डे अपना 10% का शटकट मार के उस दिन की क्लोजिंग दी थी 122। वहां से ये स्टॉक ने एक रैली बनाई अपसाइड की और अपना लाइफ टाइम आए 155 को सेट किया और उसके बाद मार्केट डाउन साइड की वजह से ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है 130 के आसपास। स्टॉक काफी अच्छा है, ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, पीएसयू है जो हमारे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसकी सब्सिडी है और ये हमारा नवरत्न भी है। अब स्टॉक की पीआई काफी हाई है क्योंकि ग्रीन एनर्जी में क्या है कि कोई भी सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं जो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट होते हैं, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक की पीआई काफी अच्छी है और काफी हाई है। रिटर्न ऑन अर्निंग 6%, रिटर्न ऑन कैपिटल अर्निंग 7%। बट जैसा कि ग्रीन एनर्जी के तो अभी रैली स्टॉक काफी रैली करे तो आने वाले दिनों में हम इसमें काफी अच्छी रैली देख सकते हैं। अब फोर्थ मूव करेंगे विशाल मेगा मार्ट। यानी हम विशाल मेगा मार्ट मेरा क्यों फेवरेट है, आपको पता है कि रिटेल जो हम जैसे मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो विशाल मेगा मार्ट के आउटलेट्स हैं आपने देखे होंगे अपने आसपास, ठीक है, ये हमें मीडियम रेंज में अच्छी क्वालिटी प्लस बेटर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए विशाल मेगा मार्ट का मेरा फेवरेट ओपिनियन भी है और मेरा काफी एक कह सकते हैं जब मैं अपनी करियर की शुरुआत की थी 2017 में अकाउंटिंग की, तो मेरी कंपनी जो अप्रैल्स बनाती थी, लाइक जो भी गारमेंट्स हम बनाते थे, प्रोडक्शन हाउस था हमारा, तो वो जितनी भी डीलिंग करता था वो विशाल मेगा मार्ट के साथ है। आप जान के हैरान हो गए कि विशाल मेगा मार्ट जो मार्जिन रखता था अपने प्रोडक्ट का वो लेता था 18 से 20%, यानी उसकी जो कॉस्ट होती थी, अगर मान लो अगर मैं बात करूं कि उसका एमआरपी 100 रुपये, आप जो उसका टैग देखते हो तो उसकी उसकी कॉस्टिंग थी 80 रुपये, वो बस ओनली 20% का मार्जिन लेके चलता था। तो ये एक काफी अच्छा स्टॉक है ऑन मेरे बिहाफ पे, जिसका मार्जिन जितना कंज्यूमर फ्रेंडली था उतना ही ये आगे चल के हमें काफी अच्छी रिटर्न देख सकता है। मार्केट कैप है इसकी 47। इसके साथ के 3 स्टॉक हैं जो आज की डेट में काफी अच्छे आउटफॉर्म कर रहे हैं। पहला है डीमार्ट, ठीक है, सभी को पता होगा डीमार्ट कितना बड़ा आउटलेट है। उसके बाद है विशाल वी मार्ट, ठीक है। थर्ड है विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है रिलायंस।
उसके बाद आता है रिलायंस, ठीक है। अब वी मार्ट अकेला एप्पल्स का करता है, तो इसलिए इस कैटेगरी में मैं इसको विशाल मेगा मार्ट की कैटेगरी में इसको कंसीडर भी करूंगा, नहीं भी करूंगा। और डी मार्ट और वी मार्ट सेम कैटेगरी के स्टोक है, ठीक है। इसमें हमें ग्रोसरी से लेकर एप्पल्स तक सब मिलता है, तो इसलिए ये स्टॉक की वैल्यू मेरे लिए काफी इफेक्टिव है। चलिए मूव करता हूँ मैं अपना फिफ्थ शेयर, ठीक है। इंटरनेशनल जोमेटोलॉजिकल हाल ही फिलहाल में 20% के प्रीमियम पे लिस्ट होकर इस स्टॉक ने काफी अच्छी डिबोट किया, और उसके बाद अपने स्टॉक को ये न्यूज में इसलिए लगा कि 20% के प्रीमियम पे ये स्टॉक लिस्ट स्टॉक है। उसके बाद इसने 10% का लो साइड का सर्कल लगा दिया, और फिर अगले 2 दिन 20 प्लस 10% का अपर सर्कल लगा के अपना लाइफ टाइम हाई 611 टच के लिए आप इज्यूम करिए एक स्टॉक लिस्ट हो रहा है 509 के आसपास, ठीक है। 509 और 510 थी उसकी लिस्टिंग प्राइस, और उसके बाद ये स्टॉक और इस स्टॉक ने सेम डे पे अपना लो 10% की जो लो लिस्टिंग की बात की मैंने 10% वो भी लगा दिया, और उसके नेक्स्ट डे स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली की और अपना लाइफ टाइम हाई 611 सेट कर दिया, जो हाल ही 4 ट्रेडिंग सेशन में था। इसके पीछे क्या रीजन था? इसके स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। क्वार्टरली वैल्यूएशन, ये कंपनी पिछले 3 सालों से अपना नेट प्रॉफिट मोर देन 50% पोस्ट कर रही है। आप जान सकते हो 600 करोड़ की इसकी रेवेन्यू है, जिसमें से 300 करोड़ इसका एनपी है। आप जान सकते हैं इस कंपनी की क्या वैल्यू होगी मार्केट में इन्वेस्टरों की नजरों में, ठीक है। कंपनी की मार्केट कैप है 25,000 करोड़, स्टॉक की पीए 78, करंट प्राइस जो उसका चल रहा है 587 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 100%, और रिटर्न ऑन अर्निंग है 76%, ठीक है। काफी अच्छा है। हाल ही में स्टॉक में घुसने का फायदा ये रह सकता है कि आने वाले दिनों में हमें काफी अच्छी रिटर्न प्राप्त हो। उसके बाद मैं मूव करूंगा, मेरा 6th स्टॉक रहेगा IRFC, ठीक है। मेरी फेवरेट बैट थी। आप जो भी मेरे को लोग फॉलो करते हो, अगर आप, मैं जब ब्लॉग डालता था तो मैंने पेनी स्टॉक की एक लिस्ट बनाई थी, यानी एक सीरीज बनाई थी। तब मैं नया नया था, ऐसे मेरे को ब्लॉगिंग करना काफी अच्छा लगता। तब मैंने एक पेनी स्टॉक की सीरीज बनाई थी। तब मेरा पहला स्टॉक था RVNL, दूसरा स्टॉक था गोकुल एग्रो, अब इंटरेस्टिंग, और थर्ड स्टॉक था मेरा IRFC, ठीक है। काफी लोग थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और मैंने उनको रिकमेंडेड किया था अर्ली स्टेजेस। आर्यन जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब प्राइस था 29, आज का तो आपको पता है 600 प्लस, जो अभी ट्रेड कर रहा है 424 पे। गोकुल एग्रो अभी जब मैंने उसकी लिस्ट में तब प्राइस था 40, आज ट्रेड कर रहा है 350 समथिंग पे। IRFC तब ये शायद 24 पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसने अपना लाइफ टाइम जो लो टच किया था वो किया था अराउंड 19 रुपीज, 20 या 19 रुपीज था, और उसके बाद जो स्टॉक ने रैली की वो 200 तक, वो तो सभी हमने देखी है, ठीक है। ये 3 स्टॉक किए थे। उसके बाद मैंने अपनी सीडी बंद कर दी थी, मैंने जॉब वगैरह चेंज किया और अपने करियर की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया था। और अगर स्टॉक की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1,91,000 करोड़ है। स्टॉक की बुक वैल्यू है 40 रुपए, काफी अच्छी है। यानी अगर बुक वैल्यू से कंपेयर करूं तो ओनली ये 3 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की पीआई 29, ग्रोथ पीआई का रेशियो मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6%, रिटर्न ऑन अर्निंग 14%, फेस वैल्यू 10 रुपीज। अब ये फेस वैल्यू 10 रुपीज है, कंपनी कल को स्प्लिट होगी तो अगर ये स्प्लिट होती है 2 से, यानी 1:5 शेयर देती है, तो ये स्टॉक की वैल्यू रह जाएगी अराउंड 28 रुपए। अगर एक 10 से स्प्लिट होती है तो स्टॉक का प्राइस रहेगा, यानी ये स्टॉक हम पेनी स्टॉक भी अगर कल को स्प्लिट होता है तो पेनी स्टॉक भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यानी काफी अच्छी है। अब मैंने आपको बताया कि हम स्टॉक की पीआई जो देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं। क्या कहते हैं कि 10 से ऊपर की पीआई नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। 10 से ऊपर पीआई हाई पीआई नहीं, गलत है। जो भी 10 से नीचे की पीआई रहती है, ठीक है, वो रहेगी अंडर वैल्यूड एज पर इन्वेस्टर, कि वो शेयर अभी चल नहीं रहा। जब तक कोई चीज चल नहीं रहा है उसमें इन्वेस्टर नहीं करेगा। इन्वेस्टर हमेशा ग्रोथ में होता है, ठीक है। मान लो ये सोसाइटी की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये सोसाइटी बनी है, ठीक है। इसके प्राइस अभी एज पर टू नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। इसमें कोई नहीं रहेगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। सेम बिल्डिंग है, ठीक है, लोग आने घुसना शुरू हो गए, ठीक है। प्राइस रेट 10 रुपए था, वो बढ़ के अब हो चुका है 15 रुपए। इन्वेस्टिंग का तो यही है ना, जब लोग आएंगे, लोग जब घुसना शुरू हुए हैं उसमें, तभी तो वो नेक्स्ट जो प्राइस सेट होगा वो 25, 30, अब अगले प्राइस आएंगे। अगर मान लो आप 10 पे इन्वेस्ट करोगे तो मैं नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट पर पता थोड़ी कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट आप जब 15 पे इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न के चांसेस ज्यादा है, जितना रिस्क उतने चांसेस, ठीक है। अब 10 to 30 जो मानी जाती है, ठीक है, इन बिटवीन 10 to 30 उसे बोलते हैं हम ग्रोथ फेज, ठीक है। और मोर देन 30 बोली जाती है, 30 to 60 जो बोली जाती है
वैल्यूड फेज, ठीक है, कि स्टॉक अगर ग्रोथ में है, क्या फेज है। अगर मान लो मैं ग्रीन सेक्टर तो उनकी सबकी पीआई 30 से 60 है, क्या मतलब वो 100 वैल्यू, वो ओवर वैल्यू नहीं, और 60 से ऊपर बोली जाती है, मोर देन 60 बोली जाती है ओवर वैल्यू, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज ध्यान में रखना बिफोर इन्वेस्टिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, ठीक है। अगर किसी को भी रिकमेंडेशन चाहिए तो प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरी इन्फो में मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।